देखो, अभी मैं एक एआई से बात कर रहा हूँ, ये कोड रिव्यू कर रहा है, पीडीएफ पढ़ सकता है एंड टेक्स्ट भी समराइज कर रहा है, और ये सब बिना इंटरनेट के हो रहा है। कोई एपीआई की नहीं, कोई क्लाउड नहीं, कोई पर टोकन कॉस्ट नहीं। ये सब चल रहा है मेरे जी टी एक्स 6050 पे, 4 GB वी रैम। सो टुडे वी आर गोइंग टू फिगर आउट क्या ये एक छोटा सा लोकल एआई मॉडल सच में काम का है या फिर ये सिर्फ एक गिमिक है। पहले बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम की। तो जब हम लोग यहाँ पर चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जितने भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो सारे प्रॉम्प्ट यहाँ पर उनके सर्वर्स पे जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग अपना डेटा उनको दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोई सेंसिटिव कोड लिख रहे हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना हो जो कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो, वो हम लोग यहाँ पर उनके सर्वर्स पे नहीं भेजना चाहेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर कॉस्ट की। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कोई एपीआई यूज़ करते हैं टू रन दी एलएलएम मॉडल, तो यहाँ पर जितने भी टोकन्स हम लोग एज अ इनपुट देते हैं, जब हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, एंड जो हमें आउटपुट में मिलता है रिस्पॉन्स, वो भी यहाँ पर टोकन्स के फॉर्म में होता है। तो जितने भी हम लोग टोकन्स यूज़ करते हैं, एक कॉस्ट जनरेट करनी होती है। और अगर हम लोग यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है उसको ऑप्टिमाइज वे में नहीं सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टोकन्स यूज़ करेंगे एंड जो हमारा कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम आती है इंटरनेट कनेक्शन की। तो जब भी हमें कोई भी क्लाउड एपीआई यूज़ करना है फॉर यूजिंग दिस एलएलएम मॉडल, तो हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज़ दीज मॉडल्स। तो इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? दैट इज़ द लोकल एआई। लोकल एआई हमारी मशीन पर चलता है, कोई भी डेटा दूसरे सर्वर्स पे नहीं जाता है। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी हमारे सिस्टम पे होती है, हमारा हार्डवेयर यूज़ करके। तो इससे हमें कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लेटेंसी नहीं होगी एंड कोई भी कॉस्ट यहाँ पर नहीं लगेगी, बिकॉज जितनी भी प्रोसेसिंग है वो हम लोग अपने ही सिस्टम पर कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट लोकल एआई कितना केपेबल है एक बजट जीपीयू पे। मैंने एक वेब ऐप बनाया लोकल माइंड, ये नेक्स्ट एस में है एंड इसका जो बैकएंड है दैट इज दी ओलामा। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ओलामा एपीआईज का यूज़ कर रहा हूँ टू इंटरेक्ट विद दी लोकल एआई मॉडल्स। ओलामा को इंस्टॉल करना इज़ प्रीटी सिंपल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक कमांड होता है, सिंपली उसको कॉपी करना है एंड वॉट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, अगर टर्मिनल है तो टर्मिनल ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट है तो कमांड प्रॉम्प्ट को सिंपली टू पेस्ट दैट कमांड एंड ओलामा विल बी इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। उसके बाद मॉडल को भी इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल होता है। जो भी मॉडल्स यू वांट टू इंस्टॉल, यू कैन विजिट दी ओलामा वेबसाइट, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं एंड जो भी मॉडल आपको इंस्टॉल करना है यू कैन कॉपी दैट नेम एंड उसके बाद सिंपली इस कमांड को रन करना है, ओलामा पुल एंड देन दी मॉडल नेम। सो जो मॉडल है दैट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। अब यहाँ पर 4 मॉडल हैं जिसमें वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस एम्बेड लार्ज मॉडल बिकॉज दिस इज़ फॉर डिफरेंट पर्पस। तो यहाँ पर 3 मॉडल बचते हैं, जिसमें से 3.5 एक ऐसा मॉडल है जो कि यहाँ पर कंप्लीटली फिट नहीं होता है 4 GB वी रैम में। इसकी कुछ लेयर्स ऑफलोड होती हैं सीपीयू पर। बाकी यहाँ पर जो 54 मिनी है एंड क्वेन 2.5 कोडर है, ये इजीली फिट हो जाते हैं 4 GB वी रैम। उसके बाद यहाँ पर बॉटम में टोकन मीटर है, तो यहाँ पर जब भी कोई रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो उस रिस्पॉन्स में कितने टोकन्स जनरेट हुए एंड क्या स्पीड है, पर सेकेंड टोकन की क्या स्पीड है, दैट वी कैन सी इन दिस टोकन मीटर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर टोकन पर सेकेंड आ रहे हैं एंड टोटल टोकन एंड जो टाइम लग रहा है इस रिस्पॉन्स को जनरेट होने में। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके का सेटअप है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं रियल टेस्ट करने। तो यहाँ पर हम लोग 6 डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो लोकल एआई मॉडल्स हैं जो कि हम लोग इस बजट जीपीयू पे रन कर रहे हैं, ये एक्चुअली कोई रियल वर्क कर सकते हैं या फिर नहीं। सबसे पहला टेस्ट हम लोग करेंगे कोड डिबगिंग का। तो एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि गो लैंग्वेज में लिखा गया है एंड ये एवरेज फाइंड आउट करने का फंक्शन है, बट यहाँ पर ये हमेशा 0 रिटर्न करना है। सो वी आर गिविंग दिस कोड टू द एलएलएम एंड लेट्स सी कि वो इसको फिगर आउट कर पाता है कि नहीं, कि क्यों यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ऑलवेज कमिंग 0। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी कि इसने एक करेक्ट कोड जनरेट करा है एंड जो इशू ये बता रहा है इस कोड में हो सकता है दैट इज कि जो हम लोग एरे पास कर रहे हैं यहाँ पर, दैट कैन बी एम्प्टी एरे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न हो रही है दैट इज 0 ऑलरेडी। तो यहाँ पर उसने क्या करा है कि यहाँ पर वो चेक कर रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ दिस एरे इज 0 देन सिंपली रिटर्न दी 0, एंड यहाँ पर अगर एरे की लेंथ 0 नहीं है तब उस केस में ये एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो ये हम लोगों ने ट्राई करा है 5.4 मिनी मॉडल से। अब यहाँ पर हम लोग एक बार मॉडल चेंज करते हैं, लेट्स स्विच टू क्वेन 2.5 कोडर मॉडल एंड यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रॉम्प्ट देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट जो कोड है दैट इज करेक्ट। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है दैट इज विद द टाइप ऑफ
टोटल वेरिएबल, जो डेटा टाइप है टोटल वेरिएबल का, उसमें यहाँ पर एरर है। यहाँ पर लिखा है कि दैट इन गो व्हेन यू यूज एन इंटीजर इन अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन लाइक डिवीजन इट विल परफॉर्म एन इंटीजर डिवीजन। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में, जैसा कि डिवीजन है, अगर उसमें हम लोग एक इंटीजर वैल्यू का यूज करते हैं तो गो में यहाँ पर क्या होता है कि इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होता है, तो जो डेसिमल पार्ट है दैट इज कम्प्लीटली इग्नोर। तो यही चीज यहाँ पर हो रही थी, जिस वजह से यहाँ पर जो आंसर आ रहा था दैट इज ऑलवेज 0। तो अब इसने यहाँ पर क्या करा है कि एक तो यहाँ पर इसने इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया है फ्रॉम इंट टू फ्लोट 64, एंड यहाँ पर भी जो वैल्यूज़ हैं पहले उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पर जो एवरेज है दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो मॉडल है दैट इज 2.5 कोडर, ये यहाँ पर कोडिंग के लिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज करा गया है। दैट्स वाई यहाँ पर ये जो कोडिंग रिलेटेड टास्क है उसको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर रहा है। हालांकि जो 5 और मिनी था उसने भी ट्राई करा, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो फिगर आउट नहीं कर पाया था। तो एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पर यही थी कि जो टोटल था वो यहाँ पर एक इंटीजर था, जिस वजह से यहाँ पर इंटीजर डिवीजन परफॉर्म हो रहा था। सो यू कैन सी कि यहाँ पर ये छोटा सा मॉडल है एंड इट कैन फिगर आउट कि जो हम लोगों ने कोड स्निपेट दिया है उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। सेकंड टेस्ट में हम लोग ये चेक करेंगे वेदर जो एलएलएम है, अगर हम लोग इससे कोई कॉन्सेप्ट पूछते हैं तो ये उसको सिंपली एक्सप्लेन कर पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग वापस से 5 और मिनी का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हम लोग पूछ रहे हैं दैट व्हाट इज RAG। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल टर्म्स में पूछ रहे हैं एंड इससे बोल रहे हैं कि यूज़ वन एनालॉजी टू एक्सप्लेन दिस। सो यू कैन सी यहाँ पर इसने एक सिंपल सा एनालॉजी लेकर एक्सप्लेन कर दिया है दैट हाउ RAG वर्क्स, एंड इसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है दैट पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज लाइक होम, लाइब्रेरी एंड जो भी अदर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फिर उन सबको कनेक्ट करा जाता है एंड उसके बाद जो फाइनल आंसर है वो जनरेट होता है। तो दिस इज हाउ द RAG वर्क्स। तीसरा टेस्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने मॉडल से पूछा कि GTX 6050 पे कौन सा मॉडल रन कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ अ रीजनिंग टेस्ट है, मतलब मैं उसी से बोल रहा हूँ कि क्या वो VRAM कैलकुलेशन परफॉर्म करके, मतलब VRAM कैलकुलेट करके ये बता सकता है कि कौन से मॉडल्स रन हो सकते हैं इस GPU पे। सो दिस इज द प्रॉम्प्ट एंड लेट मी सेंड दिस। ओके, यू कैन सी कि यहाँ पर हमें 30 के अराउंड टोकन पर सेकेंड मिल रहे हैं। ओके, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो बड़े मॉडल्स हैं उसको तो यहाँ पर रन नहीं कर सकते हैं, बट जैसे यहाँ पर इसने बोला है कि GPT Neo XL करके कोई मॉडल है विच इज़ 340 मिलियन पैरामीटर्स मॉडल, तो उसको इस पर रन नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर जैसे एक स्मॉलर वर्जन है ऑफ दिस GPT मॉडल दैट इज डिस्टिल GPT-2, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर कम साइज लेता है, राइट। सो अब इसके पास इंटरनेट एक्सेस तो नहीं है, तो ये इंटरनेट तो नहीं सर्च कर सकता है, तो जिस भी डेटा पे ट्रेन हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसने इसको आंसर करा है। बट हाँ, तो यहाँ पर जो पॉइंट था दैट इज हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक कंस्ट्रेंट दिया था कि 4 GB VRAM है, तो इस पर कौन सा मॉडल, कितने साइज़ का मॉडल हम लोग रन कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर इसने एक्सप्लेन करी है कि ठीक है, यहाँ पर कोई बड़ा मॉडल रन नहीं कर सकते हैं, जो छोटे मॉडल्स हैं उसको रन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो VRAM है उसका साइज काफ़ी छोटा है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं अपने चौथे टेस्ट पे। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू गिव द प्रॉम्प्ट इन हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम आस्किंग दैट आई वांट वन पाइथन फंक्शन, ठीक है, जो कि सिर्फ इवन नंबर्स को फिल्टर करता हो एंड उसका सम रिटर्न करता हो। ओके, तो इसको ये समझ आ गया कि हाँ कौन सा प्रोग्राम चाहिए, तो वो तो इसने जनरेट कर दिया है। बट यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है, जो टेक्स्ट रिस्पॉन्स है, वो इतना अच्छा नहीं है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर फिर से स्विच करेंगे टू Qwen 2.5 कोडर मॉडल एंड यहाँ पर हम लोग दोबारा से सेम प्रॉम्प्ट देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें परफेक्ट रिस्पॉन्स मिला है। यहाँ पर इसने सिंपली यूज़ करा है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का एंड उसका यूज़ करके सिंपली इसने जो भी लिस्ट है उसमें से इवन नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करा है, फिल्टर करा है एंड देन उसका सम कर दिया है। सो यू कैन सी यहाँ पर जो Qwen 2.5 कोडर मॉडल है कोडिंग के लिए ऑप्टिमाइज है, तो ये बेटर परफॉर्म कर रहा है अगर हम लोग कोई भी कोडिंग रिलेटेड टास्क इसको दे रहे हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर टेक्स्ट समराइजेशन पे। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू पेस्ट वन पैराग्राफ एंड यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको समराइज करना है। अगेन यहाँ पर हम लोग 5 और मिनी का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसने समराइज कर दिया है, बट यहाँ पर जो समरी है वो और भी छोटी हो सकती थी। लेट्स ट्राई दिस मॉडल Qwen 2.5। ओके, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्पॉन्स मिल रहा है, उतनी ही बड़ी हमें समरी मिल रही है। अब यहाँ पर हम लोग कोई फाइल भी अपलोड कर सकते हैं एंड उसको भी ये समराइज
कर देगा। ओके, तो लास्ट टेस्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे पीडीएफ के साथ। अब यहाँ पर हम लोग पीडीएफ को अपलोड करेंगे। सो दिस इज़ वन रिसर्च पेपर, तो इसको हम लोग अपलोड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पीडीएफ। अब यहाँ पर ये जो फाइल है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू चंक्स एंड उस चंक्स को यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में स्टोर करा जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर ये जो एम्बेडेड लार्ज मॉडल है दिस विल बी यूज्ड। एंड यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेरी करेंगे तो वो क्वेरी भी पहले इस मॉडल के थ्रू एक वेक्टर में चेंज होगी एंड देन यहाँ पर जो भी चंक्स रिलेटेड होंगे जो हमारी क्वेरी है उससे वो आएंगे एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है हमारा एलएलएम उसका रिस्पॉन्स देगा। ओके, तो इस पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ नॉट गेटिंग अपलोडेड, तो यहाँ पर हम लोग कोई दूसरी पीडीएफ लेते हैं। ओके, तो ये वाली पीडीएफ हम लोग अपलोड करते हैं। ओके, तो ये पीडीएफ अपलोड हो गई है। नाउ लेट्स आस्क द क्वेश्चन अबाउट दिस पीडीएफ। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज पेट्रोबेंच। ओके, तो यू कैन सी कि यहाँ पर आ रहा है कि जो पेट्रोबेंच है ये काइंड ऑफ अ बेंचमार्किंग फॉर द लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फील्ड। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिल रहा है यू कैन सी वो हमें पीडीएफ से मिल रहा है। ओके, कुछ और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था दैट इज़ हाउ पेट्रोबेंच विल हेल्प, तो इसने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर निकाल कर दिए हैं डॉक्यूमेंट से दैट इट कैन प्रोवाइड द सेफ्टी इन वेल कंट्रोल्ड ऑपरेशन, इम्प्रूविंग इक्विपमेंट डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। तो इस तरीके से जो पीडीएफ है एंड जो हम लोग क्वेरी दे रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर जो चंक्स है वो आते हैं एंड जो फाइनल आंसर है वो प्रिपेयर करा जाता है। तो यू कैन सी कि यहाँ पर हम लोग पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं एंड जो मॉडल है दैट वी आर यूजिंग इज E54 मिनी एंड दिस मॉडल इज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वी आर आस्किंग अबाउट द पीडीएफ। तो यहाँ पर हमारे 6 टेस्ट कंप्लीट हो गए एंड व्हाट इज द ऑनेस्ट वर्डिक्ट आफ्टर दिस। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी टेस्ट करे उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा जब हम लोग कोडिंग रिलेटेड कोई भी टास्क दे रहे थे तो वहाँ पर जो क्वेन 2.5 मॉडल था जो कि कोडिंग के लिए ऑप्टिमाइज है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अगर हम लोग कोई भी जनरल टास्क यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, कोई जनरल क्वेरी दे रहे थे, तो उसमें यहाँ पर 5 और मिनी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता था। तो यहाँ पर जितने भी मॉडल्स हम लोगों ने यूज़ करे उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा। हम लोग इतनी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर बिकॉज ये एक बजट जीपीयू है एंड इस पर वी कैन रन एट मोस्ट 3 बिलियन और 4 बिलियन पैरामीटर्स मॉडल ओनली एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर हमें जो स्पीड भी मिल रही थी रिस्पॉन्स की दैट वाज आल्सो प्रीटी मच गुड। तो हमें 15 to 35 टोकन्स की स्पीड मिल रही थी पर सेकेंड, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल ऑन दिस बजट जीपीयू। तो यहाँ पर हम लोग इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें कोई भी अपना प्राइवेट डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना है या फिर हमें कुछ हेल्प चाहिए कोड से रिलेटेड। कोई छोटा कोड है उसमें हमें कुछ फिगर आउट करना है, कुछ फिक्स करना है, सो दैट इज़ वेयर वी कैन यूज़ दिस सेटअप। और जहाँ पर हमें कुछ बड़ा काम करना है और हमारे लिए कॉस्ट मैटर नहीं करता है उस जगह हम लोग यहाँ पर स्विच कर सकते हैं क्लाउड एपीआईज पे एंड जो क्लाउड मॉडल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर जो क्लाउड मॉडल्स हैं वो बेटर हार्डवेयर पर रन हो रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म ऑलवेज बेटर than this local AI. If you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe to this channel. And if you want the code of this web app, then you can comment down and I will give you the link. So GTX 6050 and AI से related एक और वीडियो है इस चैनल पे and if you have not watched that video then you can find the card over here. Thanks for watching. I'll see you in my next video.